गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रोलिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ये प्रश्न बार बार सामने आता है। आज इसको साइंटिफिकली एनालाइज करेंगे हम कि क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। नाउ अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है? जब आपका इम्यूनिटी का सिस्टम गलती से आप ही के हेल्दी टिश्यू को अटैक करने लगता है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें इम्यून सिस्टम आपकी ही बड़ी आपकी लाइनिंग को अटैक करता है। लाइनिंग को अटैक करेगा तो छोटे छोटे जख्म करेगा, छाले करेगा, उनमें से आपको ब्लड आने लगेगा। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो पूरी बड़ी आपको इन्वॉल्व करती है, इन पर्टिकुलरली वो एरिया जिसमें लेट्रिन इकट्ठी होती है, जिसे कहते हैं रेक्टम। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक कंडीशन है, शायद लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट मांगती है। क्या ये जड़ से खत्म होगी? इसे एक बार ध्यान से देखिए। नाउ जहां तक अल्सरेटिव कोलाइटिस का सवाल है, उसके बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं और सभी ट्रीटमेंट के जो पर्पस हैं कि इसका इन्फ्लेमेशन कम होना चाहिए, जो सिम्टम्स आपके हैं वो कम होने चाहिए, जो बार बार बीमारी उभरती है ये उभरना इसका बंद होना चाहिए। ना अगर हम ट्रीटमेंट को देखें तो दो ही कैटेगरी में आएंगे, वो मेडिसिन की कैटेगरी में आएगा, वो सर्जरी की कैटेगरी में आएगा। ना अगर हम मेडिकेशन की बात करें तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो शॉर्ट टर्म यूज के लिए है, यानी थोड़े समय की यूज के लिए हैं, और कुछ समय दवाइयां ऐसी हैं जो लंबे समय चलनी है। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन की जरूरत पड़े। आपकी जो दवाइयों का रिक्वायरमेंट है कि आपको कितनी दवाई चाहिए, कौन कौन सी दवाई चाहिए, आपके सिम्टम्स, आपके फ्लेयर अप और आपके रेमिशंस उसके हिसाब से बदलती चली जाती हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें तो नंबर 1 पर आते हैं अमाइनो सैलिसिलेट्स। ये बहुत सारे नामों से मिलते हैं, ये आप मेसाकाल के नाम से खरीदते हैं, आप वेगास के नाम से खरीदते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें आई मीन केमिकल्स हैं, जैसे मेसालामिन इज 1, सल्फासेलेजिन इज 2, ओलसेलाजिन इज 3 एंड बेलसेलाजाइड इज 4। नाउ जो अमाइनो सैलिसिलिक एसिड्स हैं, ये वास्तव में ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बार बार फ्लेयर अप होते हैं या बार बार उभरती है, इसको कंट्रोल या रोकने की ताकत रखती हैं। लेकिन एक बार अगर अटैक आया तो अल्सरेटिव कोलाइटिस को इस अटैक को ये कंट्रोल करने की ताकत नहीं रखते हैं। इसका मतलब यह है कि फ्लेयर अप रोकती हैं, रेमिशन में रखती हैं, लेकिन अगर अटैक आ गया तो फिर ये अटैक को कंट्रोल नहीं कर सकती। नो अटैक आया तो कंट्रोल कौन करेगा? अगर फ्लेयर अप हुआ तो कंट्रोल कैसे होगी? जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं, ये फास्ट एक्टिंग होते हैं, ये शॉर्ट टर्म यूज के लिए होते हैं, ये फ्लेयर अप कंट्रोल करते हैं। इसमें आपको बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं, साल्ट मिलते हैं, प्रेडनिसोन मिलती है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन मिलती है, हाइड्रोकॉर्टिसोन मिलते हैं, ये ब्यूटिसनाइड मिलती है। ये उस तरह की मेडिसिन हैं जो फ्लेयर अप को कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं। नंबर 3 पर आते हैं इम्यूनो सिस्टम सप्रेसर्स। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं, फ्लेयर अप को रोकते हैं, लेकिन ये कभी कभी टाइम ले जाते हैं अपना काम करने में। इनमें जो आप यूज करते हैं सबसे ज्यादा वो है एजाथायोप्रिन, मीथोट्रेक्सेट, 6-mercaptopurine एंड कभी कभी साइक्लोस्पोरिन। नंबर 4 पर आते हैं बायोलॉजिक थेरेपीज। ये वास्तव में उस प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्फ्लेमेशन करता है। ये एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर को कंट्रोल करते हैं, इनको अल्फा थेरेपीज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे साल्ट अवेलेबल होते हैं। इन्फ्लिक्सिमैब सबसे ज्यादा कॉमन है, इडालुमैब नंबर 2 पर आता है, एंड कोटलिजिमैब भी कभी कभी यूज किया जाता है। ना कुछ न्यूअर थेरेपीज हैं जो मार्केट में आई या जो साइंटिफिकली डेवलप हुई, उनमें से नंबर 1 पर है जानस काइनेज इनहिबिटर्स, जो टोफैक्टिनेब के नाम से अवेलेबल है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। एंड द सेकंड वन बेसिकली इज द स्फिंगोसिन 1 फॉस्फेट रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जो ओजुलानिमेट के नाम से अवेलेबल है, बट ये कॉमनली अवेलेबल नहीं है, बट टोफा इज अवेलेबल वेरी फ्रीली। नो अगर मेडिसिन से काम नहीं चलता है तो क्या होगा? अल्टीमेटली सर्जिकल ऑप्शन सामने आ जाता है। अगर मेडिसिन काम नहीं करेंगी तो सर्जन का रिक्वायरमेंट आएगा। जो कॉम्प्लिकेशंस अगर खड़े हो जाए अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो बिना सर्जरी के नहीं जाएंगे। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई एब्सेस या फिस्टुला बन गया तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। अगर आपकी ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड है तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। आपके इंटेस्टाइन में रुकावट हुई, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑपरेट कराना पड़ेगा। अगर इंटेस्टाइन में कहीं छेद हो गया या बावल परफोरेशन हो गया, ऑपरेट कराना पड़ेगा। अगर टॉक्सिक मेगाकोलन हुई और जो कंट्रोल नहीं हो रही है,
ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा डर है कि कहीं कोई मेलिग्नेंसी या कैंसरस प्रोसेस तो नहीं डेवलप हो रही, तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। नो, जो सर्जरी होगी उसमें मेन यही है कि अगर मेडिसिन काम नहीं कर रही तो ऑपरेशन के अलावा रास्ता नहीं है। जो ऑपरेशन होगा उसमें प्रोक्टोकोलेक्टमी होगी, यानी रेक्टम भी निकाला जाएगा, बड़ी आंत पूरी की पूरी निकाल दी जाएगी। और कभी कभी यहां पर एक लैट्रिन का रास्ता बनाया जाता है जिसे आलियास्टमी कहते हैं, और बाद में उसका रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे मार्केट में ऑनलाइन प्रोडक्ट मिलते हैं जो क्योर बोलते हैं कि इससे जड़ से ठीक होगी, लेकिन शायद इस तरह के जो एक ऑब्जर्वेशन हैं या क्लेम्स हैं वो फॉल्स हैं या झूठे हैं। इसलिए कि अल्सरेटिव कोलाइटिस एक क्रॉनिक डिजीज है, ये अपने आप ही लंबे समय तक करीब कभी कभी रेमिशन में जा सकती है, यानी सुसुप्त अवस्था में जा सकती है। वो अपने आप रेमिशन में गई तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि शायद मैं जो दवाई अल्टरनेट खा रहा हूं इसके चलते रेमिशन में गई, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। ये वास्तव में इसका नेचर है जो अपने आप कभी कभी रेमिशन में चली जाती है, लेकिन इसके पलटने का हमेशा डर रहता है। बहुत सारे जो प्रोपेगेंडा है, बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट हैं, बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोबायोटिक्स हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन नहीं है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल कर सके। ये जो कुछ लगता है आपको कुछ सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, वो नेचुरल प्रोसेस या नेचुरल हिस्ट्री है अल्सरेटिव कोलाइटिस की, जिसमें आपको लगता है कि इनसे इसमें कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो सच्चाई यह है कि बहुत सारी जो दवाइयां हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं, इनके सिम्टम्स को कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं, लेकिन जो रिलैप्स है या जिसका पलट जाना है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का स्वभाव है और ये पलट के आती है। बहुत सारी स्टडीज, बहुत सारी ट्रायल्स, बहुत सारी अल्टरनेट मेडिसिन, दुनिया भर के ट्रायल्स के बाद कंक्लूजन यही निकलता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसको जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। दैट मींस देयर इज नो क्योर फॉर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो इसलिए इसकी दवाई रेगुलरली अगर आप खाएंगे तो डिजीज प्रोसेस कंट्रोल में रहेगी एंड आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहेंगे। तो क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस जड़ से खत्म होगी? इस प्रश्न का उत्तर पाने में इस वीडियो ने आपको हेल्प की, जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।